दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्न या संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट है और इसमें के सवाल बहुत ही सिंपल और अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए वो संख्या क्या है, यक्स है, और इसका व्युत्क्रम क्या है, 1/x का व्युत्क्रम हो जाएगा। दोनों का योग कह रहा है 2 है, तो आपसे संख्या पूछ रहा है, मतलब कि यक्स का मान पूछ रहा है। देखिए सिंपल है, क्या करेंगे हम, इसमें मान लीजिए बटे में 1 है। अब 1 है तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इस यक्स को उस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर उस साइड कर देंगे 2x हो जाएगा, और 2x को हम इस साइड ला लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x प्लस 1 इक्वल टू इधर 0 बचेगा। ये द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण से हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए और कह रहा है कि अंकों व पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। देखिए कह रहा है कि 2, 5, 0, 6, 8 इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, सबसे बड़े अंक को लिखेंगे, उसके बाद छोटे अंक को, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे। इस प्रकार हम और वही क्रम में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। यहाँ पे सबसे छोटा बड़ा अंक क्या है, 8 है, तो पहले हम 8 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। तो ये क्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे, अगर हम 0 पहले लिख देंगे तो सबसे छोटी संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि अब 0 पहले लिखने का मतलब है कि हम 0 को संख्या में नहीं ले रहे हैं। जैसे मान चलिए अगर हम 02 लिखेंगे तो क्या है, इसका मतलब 2 पढ़ा जाएगा, मतलब 0 इनमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी प्रकार 0 को हम इस साइड लिख देंगे तो 0 का कोई मतलब हो जाएगा और यह संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम अगर 0 पहले लिखेंगे तो वो 0 इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, हम पहले 2 लिखेंगे। पहले 2 लिख लेते हैं, उसके बाद कौन छोटी संख्या है, 0 को ले लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो इसको आरोही क्रम में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। इसका अंतर पूछ रहा है, आप माइनस कर दीजिए। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। आपका आंसर आ गया 65952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। मान लेते हैं संख्या क्या है, a है, तो कह रहा है a उस संख्या का पता लगाएं, मतलब a का इस पता लगाना है कि यह 49 से जितनी बड़ी है, मतलब 49 से मान लेते हैं कि कितनी बड़ी है, यक्स बड़ी है, कह रहा उतनी ही 95 से छोटी है। अगर 49 से यक्स बड़ी है तो 95 से यक्स छोटी होगी, -x कर देते हैं। तो हमसे a का मान पूछ रहा है, क्या करेंगे, पहले हम x का मान निकालेंगे, उससे हमें a का मान मिल जाएगा। देखिए इस x को हम इस साइड लाएंगे और 49 को उस साइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा, और 49 को साइड कर देंगे तो 95 - 49 हो जाएगा। अब देखिए 95 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 4, 46, और यहाँ पे यक्स को रोक लेंगे, 2 को उस साइड करेंगे तो कितना इसके बटे में हो जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू 23 आ गया। हमसे पूछ रहा है ए का मान, मतलब उस संख्या का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इस 49 में यक्स जोड़ना है, मतलब ए इक्वल टू क्या है, 49 प्लस यक्स है, यक्स का मतलब क्या है, +23 है, तो हम 23 को जोड़ देंगे। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 9 3 12 और 4 2 6 1 7। आपका फाइनल आंसर आ गया 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा है। यदि 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी हों और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हों तो टोकरी के अंडों की संख्या की गणना करें। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है कि एक टोकरी में हर 25 अंडे में एक अंडा क्या है, सड़ा है,
और हर सड़े अंडे में मतलब कि सॉरी 8 सड़े अंडों में 5 अंडे क्या हैं, व्यर्थ हैं, मतलब कि अनुपयोगी हैं, मतलब वो बिल्कुल उसमें कीड़े पड़ गए हैं, वो खचड़े अंडे हैं। तो कह रहा है इसी प्रकार व्यर्थ अंडे जो हैं मतलब खचड़े अंडे जो हैं 10 हैं। तो टोकरी में कुल कितने अंडे आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, 8 अंडों में 8 सड़े अंडों में 8 सड़े अंडे हैं, तो उसमें खचड़े अंडे कितने हैं, 5 हैं। तो कह रहा है कुल जो खचड़े अंडे हैं कितने हैं, 10 हैं। तो सड़े अंडे कितने हो जाएंगे, सड़े हो जाएंगे, अगर 10 अंडे खचड़े हैं तो सड़े अंडे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से 8 सड़े हैं। ध्यान समझिएगा, 5 खचड़े अंडे हैं, 8 सड़े अंडे हैं। अगर इसी प्रकार 10 खचड़े अंडे होंगे तो सड़े अंडे कितने हो गए, 16 हो गए। अब देखिए 25 में से एक अंडा क्या सड़ा है, तो यहाँ पे कितने सड़े अंडे हैं, 16 अंडे सड़े हैं। तो कुल अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 गुणे 16, क्योंकि 16 में क्या 25 में एक अंडा सड़ा है, अब कुल अंडा कितने सड़े हैं, 16। तो मतलब कि 16 को 25 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल कितने अंडे हैं। देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, और 32 8 40, कितने हो गए, 400। आपका आंसर कितना आ गया, 400। 179 नंबर क्वेश्चन देखिए, कला क्रमशः 6 8 9 5 6 में 9 का स्थानीय मान और आंकिक मान क्या है। ध्यान समझिएगा, देखिए इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मतलब कि स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर है ये। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सैकड़ा तक आ रहा है तो 900, या सिंपल 9 के नीचे 9 लिखेंगे और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लिख देंगे। ये क्या हो गया, आपका स्थानीय मान हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। अब आंकिक मान 9 का कितना हो जाएगा, 9 का आंकिक मान 9 ही होगा, ये क्या है, आंकिक मान। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 900,9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्या और कीर्ति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज्यादा हैं तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या है। देखिए दिव्या का मान लेते हैं हम, डी से लिख देते हैं, देन दिव्या के पास जितने कैंडीज हैं मान लेते हैं डी हैं, और कीर्ति के पास मान लेते हैं के कैंडीज हैं। तो दोनों को मिलाकर कुल कितने कैंडीज हैं, 46 हैं। दोनों का योग हम क्या कर दिए, 46 कर दिए। देखिए फिर कह रहा है कि दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज्यादा हैं, मतलब कि दिव्या के पास जो कैंडीज हैं वो कीर्ति से 10 ज्यादा हैं, तो हम कीर्ति का कैंडीज प्लस 10 लिख दिए, ये दिव्या के बराबर हो गया। अब देखिए तो कह रहा है दिव्या के पास कितने कैंडीज, मतलब डी का मान पूछ रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, डी माइनस 10 इक्वल टू के। अब इस के का मान हम यहाँ पे रख देंगे, मतलब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में के का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस डी माइनस 10 इक्वल टू 46। डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 10 को उस साइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो d का मान कितना हो जाएगा, d इक्वल टू, अब d को उस साइड करेंगे तो बटे में जाएगा, 56 भागे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 28। तो दिव्या के पास कुल कितने कैंडीज हैं, 28। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25% तथा 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। देखिए मान लेते हैं कि 3 संख्याएं क्या क्या हैं, पहला a है, दूसरा b है और तीसरी संख्या c है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से कितना अधिक है, एक 16.25%, दूसरा 55% अधिक है। देखिए तो मान लेते हैं कि जो a है ये c से कितना अधिक है, c प्लस c का 16.25%। परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लिख देंगे, 100। 16.25% मतलब 16.25 बटे 100। तो ये क्या है, a है। और जो दूसरी संख्या है उसी से कितना ज़्यादा है, c प्लस c का 55%, तो 55 बटे 100 लिख देंगे। देखिए कह रहा है फिर जो a है वो b का कितना प्रतिशत है आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इनको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें c का कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, c कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 16.25 बटे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कॉमन कर लेंगे c कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 55 बटे 100। देखिए यहाँ पे एलसीएम समझिए, सॉरी बटे में समझिए 1 है, अगर एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ कितना 16.25, यहाँ ध्यान से समझिएगा, 20 कल टू हो जाएगा c इंटू
यहाँ पे 100 प्लस 55/100। देखिए फाइनली 100 प्लस 16/25 कितना हो जाएगा, C गुणे 116.25/100। ये कितना हो जाएगा, B इक्वल टू C गुणे 155/100। देखिए ये A इक्वल टू हो गया, ये B इक्वल टू हो गया, मतलब A और B का मान आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जो A है वो B का कितना प्रतिशत है, ध्यान समझिएगा। देखिए आगे तो हम मिटा देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि B क्या है, B 100% है, B अपने आप में 100% है। तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 100% बटे B। तो कह रहा A कितना परसेंट है, तो एक की जगह अगर हम A लिखेंगे तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/B गुणे A। बस हमको अगर A का कितना परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 100/B गुणे A। अब देखिए मान रख दीजिए, 100 गुणे A का मान कितना है 116.25/100 है, और B का मान कितना है, B का मान है C गुणे 155/100। देखिए ध्यान समझिएगा, इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 100 घूमकर ऊपर चला जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100 घूम के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 116.25/155। देखिए एक कितना परसेंट आ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 11625/155। देखिए 155 से भाग देंगे तो आप कितना आ जाएगा आंसर, हल करेंगे तो आपका आएगा 75, मतलब 75%। आपका आंसर कितना आ गया, 75%, मतलब ए बी का 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। देखिए कह रहा है 800 का 80%, तो 800 गुणे 80% कह रहा था 80/100। देखिए 800 का 80% कितना हो जाएगा, देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 × 64 कितना आ गया 640। कह रहा है जो 640 आया इसका 30% कम है। 30% कम का मतलब है कि इसका 70%, मतलब कि 640 का 70% निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा, क्योंकि 840 का जो 80% आया वो 640 आया। अब 640 का 30% कम है, मतलब 640 से 30% कम है, तो इसका 30% निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे। इससे बढ़िया है कि हम 640 का 70% निकाल लेते हैं। 30% कम है, इसका मतलब 640 का 70%, 640 का 70% मतलब 70 भागे 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 42 दूई 44। फाइनली कितना आंसर आपका आ गया, 448। ये अभीष्ट संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं क्या हैं, पहली A है, दूसरी B है और तीसरी C है। तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। मतलब जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है, मतलब तीसरी संख्या में हम तीसरी संख्या का 30% माइनस कर देंगे, तो 30% क्या हो जाएगा, 30/100, C × 30/100। अब देखिए जो दूसरी संख्या है वो कितना कम है, C माइनस करेंगे, C का 37%, 37/100 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, तो A = हो जाएगा, इसमें क्या है कॉमन है, C कॉमन है, तो 1 - 30/100 हो जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ B = क्या हो जाएगा, C कॉमन कर लेंगे तो 1 - 37/100। देखिए 1 - 30/100 इसको हल करेंगे तो मतलब यहाँ 100 हो जाएगा, 100 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 70, मतलब A = आएगा C × 70/100। सेम इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, B = C ×
ये 100 में 37 घटाएंगे कितना हो जाएगा 63/100। तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। देखिए फिर क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना % बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, मतलब कि देखिए ध्यान समझिएगा, सी का ये 70% है, ये सी का 63% ही है, मतलब कि ये ज़्यादा है ये कम है। तो कह रहा है बी को कितना % बढ़ाना होगा। पहले हम देखते हैं कि बी का ए कितना % है। देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने % बढ़ाना होगा। मतलब कि पहली संख्या के बराबर अगर हम दूसरी संख्या को करना है तो कितना % बढ़ाना होगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, तो क्या करेंगे दोनों को, मतलब ए में से हम बी घटा देंगे तो हमको मान चल जाएगा कि पहला में से दूसरी संख्या कितना कम है। देखिए मतलब a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा c इंटू 70/100 माइनस c इंटू 63/100। देखिए दोनों में c कॉमन है तो c कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 70 माइनस 63 कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 आ जाएगा बटे में 100। मतलब आपका फाइनली आ गया c इंटू 7/100, दोनों का अंतर है। देखिए तो b कितना कम है, c इंटू 7/100। अगर इसको प्रतिशत में देखेंगे कि b का कितना % है, इतना हम बढ़ा देंगे, इसमें और जोड़ देंगे तो किसके a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि b कितना % कम है। ध्यान समझिएगा, c इंटू 7/100 कम है, इसको हम परसेंटेज में देखेंगे कि b का कितना % है, तो उतना % बढ़ाना होगा। तो b का कितना % है हम ये देख लेते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि b क्या है 100% है, b 100% है, तो एक कितना हो जाएगा 100/b हो जाएगा। तो कितना है c इंटू 7/100 कितना % हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो 100 इंटू इससे गुणा कर देंगे c इंटू 7/100 बटे b का वैल्यू कितना है c इंटू 63/100। देखिए इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, c से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको कितना बचेगा, देखिए ध्यान समझिएगा, इस 100 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा 700/63। 700 में 63 से भाग देंगे तो आपका आएगा 11.11%। मतलब कि ध्यान समझिएगा b का कितना % है, ये जो है c इंटू 7/100, मतलब जो अंतर है वो कितना % है 11.11%। मतलब 11.11% और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा। तो कितना कम है 11.11%, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। संख्या क्या है। मान लेते हैं संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स इक्वल टू, यक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग मान लेते हैं a है, दूसरा भाग मान लेते हैं b है। पहले भाग और दूसरे भाग जोड़ेंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। तो हम यक्स को a और b में विभाजित कर दिए हैं। कह रहा है पहले भाग का 30%, ध्यान समझिएगा a का 30% कितना हो जाएगा, a गुणे 30/100, a का 30% हो गया। b के 20% से 25 अधिक है, तो बराबर b का 20% 20/100 से 25 अधिक है, तो हम 25 अधिक कर देते हैं। ध्यान समझिएगा यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, आपका 3a/10 बचेगा इजिकल टू यहाँ 2b/10 प्लस 25। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, बट्टे में अगर एक है, इसको भिन्न की तरह हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा, 2b प्लस 10 से गुणा हो जाएगा 250 इक्वल टू 3a/10। इस 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बन गया 3a माइनस 2b को इस साइड लाएंगे इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 250। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि दूसरे भाग का 50%, देखिए दूसरे भाग मतलब b का 50%, b गुणे 50/100 इजिकल टू कह रहा है
पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, तो मतलब a का 60%, a गुणे 60/100 से कितना अधिक है? 33.5। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपको? 5b/10 इजिकल टू 6a/10 प्लस 33.5। इसको भी अगर भिन्न की तरह हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनली यहाँ आपका एलसीएम 10 आ जाएगा। ये 6a प्लस कितना हो जाएगा? 33.5 मतलब 335, 335 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 5b/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6a को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5b - 6a इजिकल टू 335। देखिए फिर से हम क्या करेंगे? हम a को प्लस में कर देते हैं, तो क्या करना? माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 6a - 5b इजिकल टू ये माइनस हो जाएगा -335। समीकरण हम 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों की सहायता से हम a और b का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ 6a है, यहाँ 3a है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ये भी 6a हो जाएगा, फिर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं आपस में दोनों को। देखिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 से गुणा करके समीकरण 2 में घटा देंगे, माइनस समीकरण 2। देखिए क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? 3a में 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा, इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 क्या है? 6a - 5b इक्वल टू -335। माइनस का चिन्ह लगाए हैं, सॉरी माइनस समीकरण 2 है, तो माइनस समीकरण 2 यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 से प्लस में, 6 से माइनस में कैंसिल हो गया। 5b प्लस में है, 4b माइनस में है, तो 5b में से 4b घटा दें, कितना बचेगा? यहाँ पे b बचेगा। b इक्वल टू 500 है प्लस में, 335 प्लस में है, कि 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 835। b का वैल्यू कितना आ गया? 835। देखिए अगर a का मान निकालना है तो क्या करेंगे? हम इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, ये 3a माइनस 2 गुणे 835/35 इक्वल टू 250 है। 2 से गुणा करके उसको साइड कर देंगे। 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कीजिए, 250 प्लस 2 से गुणा करके लिख देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 7 2 8 16। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ के बटे में 3 लिख देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 7 5 12 और 6 2 8 8 1 9, ये 1 है, बटे में 3। ठीक है, 3 से भाग दीजिए कि काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, एक बचेगा, 3 छंग 18, एक बचेगा, कितना है? 3 चौके 12, कितना आ गया? 640। ए का वैल्यू कितना आ गया? 640। बी का वैल्यू कितना? 835। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? बराबर 640 प्लस 835। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 835 640 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा, 8 और 6 मिलके 8 6 14 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 1475। मतलब वो संख्या कितना है? 1475। देखिए कुछ सवाल क्या है, बहुत बड़े हैं, इनको है हम 60 में ही लगा सकते हैं, इसको इतना लगभग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? देखिए पहली संख्या मान लीजिए, जो छोटी संख्या है a है, और बड़ी संख्या जो है वो मान लीजिए b है। दोनों का योग कह रहा है 2574 है, तो 2574 लिख देते हैं। कह रहा है छोटी संख्या का 65%, a का 65%, तो a का 65% कितना हो जाएगा? a गुणे 65/100, a का 65% हो गया। किसके बराबर है? b के 45%, मतलब कि बड़ी संख्या के 45%, b गुणे 45/100, ये दूसरी संख्या का 45% हो गया। दोनों बराबर हैं, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा, मतलब कि 13a इक्वल टू 9b। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा
9b भागे 13 हो जाएगा। अभी इस a का मान उठा कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9b बटे 13 प्लस b इक्वल टू 2574। इसके बटे में समझिए 1 है और भिन्न की तरह इसको आप हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9b प्लस 13b इजिकल टू बटे में जो एलसीएम जो 13 आया उस साइड चला जाए, कितना हो जाएगा 25 गुणे 74 2574 गुणे 13। देखिए 13 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 b इजिकल टू कितना हो जाएगा 2574 इंटू 13, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2574 इंटू 13 बटे 22। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14। 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 का नम 11, देखिए यहाँ पे 11 का नम 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 11 का नम 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 बचेगा, 11 सते 77, मतलब 117 गुणे 13। b का वैल्यू आ गया 117 गुणे 13, 13 से गुणा करेंगे 13 सते 91, और 13 का नम 13, और 13 9 22, 22 के 2 हासिल 2, 13 का नम 13, 13 2 15। आपका आंसर कितना आ गया 1521, ये बड़ी संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या क्या है, मान लेते हैं संख्या x है, कह रहा है कि इसका 60%, x का 60% कितना हो जाएगा, x गुणे 60 बटे 100 हो जाएगा। इसमें अगर 60 जोड़ दिया जाए, कह रहा है x के 60% में 60 जोड़ दिया जाए, हम 60 जोड़ दिए तो क्या होता है, स्वयं के बराबर हो जाता है, मतलब x बराबर क्या आता है, x ही आता है। कह रहा है x का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर समझिए 1 है, इसको भिन्न की तरह हल करेंगे, कितना हो जाएगा 60x प्लस 600, 100 गुणा करेंगे 6000 हो जाएगा, 6000 बटे 100 इक्वल टू x है, इस 100 को उस साइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। देखिए 60, ध्यान समझिएगा, ये 100x है, ये 60 इसको उस साइड ले जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ 6000 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 100 में 60 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 40x बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000 बटे 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 600 भागे 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 4 का नम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 150, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। पहला दिया हुआ है 89, दूसरा दिया हुआ है 87, तीसरा दिया हुआ है 79, फिर दिया हुआ है 97। इसमें कह रहा है कौन अभाज्य नहीं। अभाज्य मतलब कौन संख्या है जो कट सकती है किसी दूसरी संख्या से। देखिए इसमें देखा जाए तो ये संख्या दूसरी संख्या से कट सकती है, क्योंकि 8 और 17 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब दोनों का योग 15 हो रहा है, दोनों अंकों का योग 15 हो रहा है, और 15 3 से विभाजित हो सकता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो सकती है। मतलब 87 क्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि 87 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 9 27, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 87 अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया 87। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। इस गणना में प्रश्न त्रुटि कितनी होगी। ध्यान समझिएगा, एक छात्र को गुणा करना था, मान ली संख्या x है, उसको गुणा करना था इस संख्या का 8/5, 8/5 से गुणा करना था। उसने क्या कर दिया, x को 5/8 से गुणा कर दिया। कह रहा है कितना परसेंट की त्रुटि हो गई। तो पहले देखते हैं दोनों में अंतर कितना है, माइनस कर देंगे, दोनों का अंतर मालूम चल जाएगा। देखिए 8 और 5 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 8 आएगा, 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 x हो जाएगा, माइनस 8 से भाग देंगे 5 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे 25 x हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, 64 x में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना x बचेगा, 39x बचेगा, 39x/40।
ये क्या आ गया, अंतर आ गया। देखिए ध्यान समझिएगा, सही ये है तो ये त्रुटि है, मतलब कि इतना क्या हो गया, इतना कम आया। अगर हम x का 5/8 करते हैं तो कितना कम आ गया, 39x/40 कितना हो गया, कम हो गया। तो ये कितना परसेंट है इसकी तुलना में हमको पता करना है। देखिए अगर 8x/5 ये होता तो कितना परसेंट रहता, 100% रहता। अगर ये एक कर दिया जाए, एकांक कर दिया तो कितना परसेंट हो जाएगा, एकांक हो जाएगा 100/8x/5। इसी प्रकार 39x/40 होता तो क्या होता, एक के बजाय 39x/40 होता तो कितना होता, गुणा हो जाएगा। तो 100 गुणे 39x/40, अब बटे में कितना है 8x/5। देखिए एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा देखिए 5 घूम के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 39। देखिए यक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, 39 बटे 8 गुणे 4। देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 45 और 5 3 15, 15 4 19, 1950 बटे 8 चौके 32। 1950 को 32 से हम भाग देंगे तो हमें कितना परसेंट आएगा ये मालूम चल जाएगा। देखिए 1950 को अगर 32 से भाग देंगे तो आएगा आपका 60.94। इतना क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष का पता लगाएं जब 37 + 57 + 78 + 75 + 179 को 17 से विभाजित किया जाता है। देखिए 37 + 57 + 78 + 75 + 179, इसको जोड़ते हैं और जोड़ करके क्या करते हैं, 17 से भाग देते हैं, तो शेष कितना आएगा आपसे पूछ रहा है। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 17 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। मान ली संख्या क्या है, यक्स है, यक्स का 50% 50/100 हो जाएगा। में अगर 75 जोड़ देते हैं तो कह रहा है क्या मिलता है, हमें वही संख्या मिलती है, मतलब यक्स ही मिल जाता है। यक्स का मान पूछा है आपसे। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बटे में 10 है, इसके बटे में समझिए 1 है। अगर एलसीएम कितना लेंगे, 10 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा, 5x + 10 से गुणा हो जाएगा 750 = यक्स। इस 10 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 5x को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 750 = 10x में से 5x माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा, 5x बचेगा। तो x कितना हो जाएगा, 750/5 हो जाएगा। 5 का नम 5, 15 × 5 = 75, मतलब कितना हो जाएगा 150। x का वैल्यू कितना आ गया, 150। आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, वह संख्या। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मान ली संख्या x है, इसका 85% क्या हो जाएगा, 85/100 क्या जोड़ाता है, 75 जोड़ाता है, तो क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसके बटन समझिए 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 85x + 750 7500 हो जाएगा यक्स। 100 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। देखिए 85x को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 100x में से 85x घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7500 100x में से अगर हम 85x माइनस करेंगे तो कितना x बचेगा, यहाँ पे 15x बचेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7500/15। 15 का नाम 15, 15 × 5 = 75। कितना आ गया, 15 × 5 = 75, कितना आ जाएगा 500। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 500। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि एक संख्या को 3 भागों में इसका विभाजित किया गया है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग के 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। देखिए मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स है। यक्स को इस प्रकार विभाजित किया गया, पहला भाग क्या मान लीजिए a है और दूसरा भाग b है और तीसरा भाग c है। कह रहा पहले भाग का 3 गुना मतलब 3a बराबर है किसके, दूसरे भाग के 6 गुने के और तीसरे भाग के 8 गुने, तीनों क्या है आपस में बराबर है। कह रहा है पहला भाग क्या है 1600 है। देखिए ध्यान समझिएगा, जो a है a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1600 रुपये दिया हुआ है। कह रहा है कि तीसरा भाग कितना होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, 3a हो जाएगा, 3a कितना है 8c है। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुणे 1600 रुपये दिया हुआ है इजिकल टू 8 इंटू सी। सी को वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे 8 को इस तरफ ला देंगे, कितना हो जाएगा सी इजिकल टू 3 गुणे 1600 बटे 8, 8 का नाम 8, 8 दूना 16 हो गया, कितना आ गया 200 आ गया। 200 गुणे 3 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, मतलब तीसरी संख्या कितनी है, सॉरी तीसरा भाग कितना है 600। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन संख्या जिसको 2 बार जोड़ा जाता है। देखिए हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कितना आएगा, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 हो गया और 28 8 36 हो गया, 36 और 9 कितना हो गया 36 9 35 हो गया, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 55 हो गया। देखिए लड़का जोड़ा था कितना आया था 58 आया था, हम जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है 55 आ रहा है। इसका मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है 55 माइनस कर देंगे कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब 3 ज़्यादा आ रहा था, इसका मतलब 3 क्या किया है 2 बार जोड़ा है। ध्यान समझिएगा 3 क्या किया है 2 बार जोड़ा है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 3, 3 को 2 बार जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है, जिसके कारण योग 215 रहता है। वह संख्या क्या है जिसको 2 बार जोड़ा है। सेम ये भी उसी प्रकार का सवाल है। आप क्या कीजिए, इसे मान लीजिए 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 ऐसा करके लास्ट क्या है 20 है। तो पहले हम इसका योग निकाल लेंगे। इसका योग कितना आएगा, देखिए हम मान लेते हैं प्रथम पद क्या है 1 है और इन दो पदों के बीच अंतर कितना है b = 1 है। पदों संख्या n कितना है 20 है, कुल 20 पद हैं। तो योग क्या होता है, तो n पदों का योगफल कितना होता है Sn = होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, पदों संख्या कितना है 20 है, n का वैल्यू 20/2, 2 × a का वैल्यू कितना है 1 है प्लस 20 - 1 × 1। देखिए यहाँ क्या कितना हो जाएगा 2 × 2 2 दाम में 20 10 आ जाएगा। देखिए 10 गुणे 2 × 2 हो गया। देखिए 20 में से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा 19, 19 गुणे 1 कितना हो जाएगा 19। ध्यान समझिएगा 19 + 2 कितना हो जाएगा 19 2 21, 10 गुणे 21 कितना हो जाएगा 210। ध्यान समझिए हम जो जोड़ रहे हैं वो कितना आ रहा है योग, इनका योग आ रहा है 210, लेकिन लड़के ने जोड़ा था तो योग कितना आया था 215 आया था। तब कह रहा है किसको 2 बार जोड़ा है, तो 215 में से हम 210 घटा देंगे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ध्यान समझिए 5 आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया 5 को 2 बार जोड़ दिया, तो इसलिए क्या है 5 ज़्यादा आ रहा है। ध्यान समझिएगा 215 क्यों आया, क्योंकि 5 को एक बार और जोड़ दिया, मतलब दोबारा जोड़ दिया। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 40% 290 है, देखिए मान लेते हैं संख्या क्या है यक्स, इसका 40% कितना हो जाएगा यक्स गुणे 40/100, इसका 40% हो गया। कह रहा है इसका 40% कितना है 290 है। देखिए तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये 4x = हो जाएगा 290 × 10 कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2900/4, 4 से भाग देंगे 4 × 4,
4 सत्ते 28 और कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 और फिर कितना 4 पंचे 20। कितना आ गया एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू आ गया 725। अब देखिए कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। ध्यान समझिए, एक संख्या पूछ रहा है ए, या ए का मान क्या होगा? कह रहा है कि यक्स से 20% प्रारंभिक संख्या क्या है? यक्स है, यक्स से 20% अधिक है, यक्स प्लस यक्स गुणे 20%, 20/100। यहाँ यक्स का वैल्यू कितना है 725, 725 प्लस 725 का 20% कितना है 20/100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब देखिए 5 से भाग देंगे 725 को तो कितना हो जाएगा? 5 का नम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 50 25, 725 प्लस 145 कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 2 6 6 1, देखिए 4 2 6 1 7 हो जाएगा और 1 और 7 मिल कितना हो गया? 8 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? 870 आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत अधिक थे इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, या कह सकते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया।